श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। शरीर छूटने पर भी शरीर नहीं छूटता। पुनर्जन्म का मतलब ही है कि शरीर छूट गया पर फिर मिल गया। इसीलिए मैं कहा करता हूं, मौत भी हमको शरीर से मुक्त नहीं कर पाती। कितने बार काल ने हमारा शरीर छीन लिया, फिर हम शरीर पकड़ लेते हैं। तो शरीर से मुक्त होने के लिए और प्रभु में मिलने के लिए समझ पूर्वक जब तक देह न छोड़ा जाए, छूटता नहीं है। जब हमारे अंदर बुद्धि आत्मा में निष्ठा कर लेती है, देह का अभिमान देह के रहते गल जाता है। देह तो बाद में जाएगा, पर देह हूं ये अभिमान है। आम लोग क्या कहते हैं, हम ब्रह्म हैं, ये अभिमान है। सच्चाई ये है कि मैं देह हूं, ये अभिमान है। इसलिए ग्रंथ कहते हैं देहाभिमाने गलिते। देह के अभिमान गल जाने पर, जैसे कई संत कहते हैं तन मद, धन मद, रूप मद और विद्या लो हद। अर्थात ये सब मद है, अभिमान है। अभिमान टिकता नहीं है, चला जाता है। देह चला जाएगा, धन चला जाएगा, पर धन की लालसा नहीं जाती, इसलिए फिर कमाते हैं, फिर कमाते हैं। पद चला जाता है, फिर पद प्राप्त करते हैं। चीज चले जाने से छुटकारा नहीं होता। अभी कथा सुन रहे थे, वो अलग प्रकरण की है, पर एक ये भी है, किसी की स्त्री मर जाती है, वो दूसरी शादी कर लेता है। और कई के है उसकी जरूरत नहीं रही। इन दोनों गहराइयों को देखिए। धन रहते जिसकी धन की भूख नहीं रही, वो धन से मुक्त हो गया। पद में रहते पद की आवश्यकता नहीं है, पद का अभिमान नहीं है, तो पद रहते पद से मुक्त हो गया। पद छिन जाने पर पद की लालसा रहती है। शरीर छिन जाने पर भी शरीर की लालसा, वासना रहती है, इसलिए हम प्राप्त कर लेते हैं। दुख में दुखी होकर कोई आत्महत्या भी कर ले, करते हैं ना, खुदकशी कर लेते हैं रेल की पटरी में। इतना होने पर भी मुक्त नहीं होते, बल्कि कई लोग तो यही कहते हैं, इसने आत्महत्या की है, इसकी मुक्ति नहीं होगी। बताओ, इतना वैराग्य हो गया कि आत्महत्या कर ली, पर वो दुख में की है, विवेक पूर्वक देह का त्याग नहीं हुआ। कोई गुस्सा में घर छोड़कर भग जाए
तो यदि विवेक उदय न हो तो बात नहीं बनेगी। अभी ध्रुव दुख में ध्रुव सगलानि जप्यो हर नामो, दुख में चले गए लेकिन नारद मिल गए। अभी सुरति के भजन में भी था और ध्रुव के प्रकरण में भी कहा गया कि बिना गुरु के नाम जप का तुम्हें लाभ नहीं होगा, पहुंचोगे नहीं। और अभी अभी भजन में सुना गुरु के बिना बोध नहीं होगा, अभिमान नहीं जाएगा। ये सृष्टि चलती है, एक धारा है, नदी की तरह बह रही है। बचपन बह गया, जवानी आ गई, जवानी बह जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा। ये बहने का ढंग अलग है पर बह रहा है। अब समझोगे देह चला जाएगा तो अब गीता क्या कहती है? वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नमानि गृह्णाति नरो पराणि नरः अपराणि। नर कपड़े उतारकर दूसरे अपर, नरः अपराणि गृह्णाति, दूसरे कपड़े पहन लेता है। इसी तरह भगवान ने कहा जैसे कौमारम यौवनम जरा, कौमार गया, यौवन आया, यौवन गया, वृद्धावस्था जरा अवस्था आ गई। तथा जैसे ये जाती गई, पर इसमें आपको लगातार दिखाई दे रहा है, बचपन गया जवानी आई, देख लिया, जवानी गई बुढ़ापा आया। पर भगवान एक और कहते हैं कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यति। वैसे ही देह की प्राप्ति है। जैसे बचपन गया जवानी, जवानी गई बुढ़ापा आया, बुढ़ापा जाएगा, फिर क्या आएगा? फिर दूसरा देह आ जाएगा। ये जरा गैप है, लेकिन भगवान कहते हैं तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यति। आजकल मनुष्य अपने को बुद्धिमान मानता है, जो चीज मेरे अनुभव में नहीं आती उसको मानता ही नहीं। बहुत लोग पुनर्जन्म नहीं मानते, हम नहीं मानते। पर जिस जीव के लिए देह मिला था, आप लोग एक कार खरीदते हो, पुरानी हो जाती तो दूसरी लेते हो। क्यों? कार की अभी जरूरत है। किसान के बैल बूढ़े हो जाते, मर जाते, नई बैल लेता है। ट्रैक्टर पुराना हो जाता है, नया ट्रैक्टर लेता है। जब तक जरूरत वाला रहेगा, जरूरत रहेगी, तब तक चीज लेता ही रहेगा। ये एक मनोविज्ञान भी है। शरीर बूढ़ा होने से आवश्यकता नहीं खत्म होती। आवश्यकता देह की खत्म हो जाए, देह नहीं खत्म हो, बाद में होगा। शरीर व्यर्थ है, शरीर से जो पाना था पा लिया, अब शरीर नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? जरूरत ही नहीं। अभी तुम्हें शरीर जीवन लगता है, शरीर का न रहना मौत लगती है, इसलिए सोचते हो कि ये रहना चाहिए। आपको मरते समय तक बचाने की इच्छा होती है कि छोड़ने की? वो समय अभी नहीं आया। ये बचाने की इच्छा बता रही है कि तुम शरीर को जीवन समझे हो, शरीर का न रहना मौत है, जबकि ऐसा है नहीं। तो जब तक शरीर जीवन लगता है, शरीर का अभाव मौत लगती है। मरना तुम्हें पसंद नहीं, इसलिए जीवन फिर मिलेगा। जिसको शरीर मौत लगती है, जीवन नहीं, शरीर मौत है।
ये संसार सुख नहीं दुख है। जब हम दुख कहते हैं तो तुम्हें आता है नहीं, कहीं तो सुख भी है हमें। यही समझाना है कि ये जो थोड़ा बीच बीच सुख मिलता है यही तुम्हें फंसाए। जीने का सुख, अभी जी रहे हो ना, अच्छा लगता है ना, अर्थात जीने का भी एक सुख है। क्यों? जीना चाहते हो और जीते हो शरीर से, इसलिए आपको अच्छा लगता है। यदि बिना शरीर के जी लो तब मान लो अभी नहीं हुआ, पर शरीर छोड़कर यदि तुम जीवित हो तो फिर क्या जरूरत? साथ में कई समस्याएं हल हो जाएंगी। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। शरीर नहीं रहेगा तो बुढ़ापा नहीं रहेगा, शरीर नहीं रहेगा तो रोग नहीं रहेंगे, शरीर नहीं रहेगा तो भूख नहीं रहेगी। शरीर रहते रहेगी, ऐसा मत सोचो कि भूख संतों को नहीं लगती। शरीर रहेगा तो भूख रहेगी, पर शरीर रहते भूख रहे, शरीर रहते ठंडी रहे, शरीर रहते और सब जरूरतें रहें, पर शरीर रहते शरीर की जरूरत ना रहे, यह है मुक्ति। शरीर से आसक्त हैं हम, शरीर के भक्त हैं हम। बिना शरीर के रहता हूं यदि बोध हो जाए और शरीर के न रहने पर मुझे कोई हानि नहीं, यदि यह पता चल जाए तो शरीर रहते मुक्त हो, और शरीर न रहेगा तब तो निर्वाण ही हो गया। विमुक्तश्च विमुच्यते। इसी तरह शरीर के द्वारा और जो कुछ प्राप्त करते हो मेरा, यदि मेरा चाहिए तो फिर मैं चाहिए। सपोज मोटे उदाहरण देता हूं जिससे जल्दी पकड़ लो। बेटा चाहिए तो शरीर चाहिए, पत्नी का चाहिए तो देह चाहिए। स्वप्न तक में बिना देह के पुत्र नहीं मिल सकता। एक बार कल्पना कर लो, कल्पना, मैं तुम्हें इतनी छूट देता हूं कि आप कल्पना करो कि स्वप्न का आपके पास देह नहीं है और बेटा है, मिलेगा? स्वप्न में देह नहीं है, भूख लगी है, कैसे लगेगी? सारी समस्याएं देह के कारण है। यहां तक ज्ञानियों के लिए तक कह दिया, देह धरे का दुख है, सब काहू को होए। ज्ञानी भोगे ज्ञान से, अज्ञानी भोगे रोए। शरीर मिल गया है तो आगे शरीर न चाहिए, ज्ञान हो गया नहीं मिलेगा। लेकिन शरीर रहते ज्ञानी शरीर की जरूरत पूरी न करे, ज्ञानी के बाप में भी ताकत नहीं है। बुरा नहीं माने, कैसे छोड़ देगा? थोड़ी बहुत छोड़ लेगा, कोई कपड़ा थोड़े कम कर लेगा, थोड़ा भोजन कम कर लेगा, मकान कुटिया में रह लेगा पेड़ की छाया में, पर जरूरत से मुक्त नहीं है। ज्ञानी शरीर की आवश्यकता से मुक्त है बस। सुबह पत्रकार ने पूछा था कि अध्यात्म में धन का क्या महत्व है। शरीर रहते धन का महत्व है, कपड़े का महत्व है, सबका महत्व है, पर अज्ञानी को शरीर का महत्व है, ज्ञान होने के बाद शरीर का महत्व नहीं। और जिसको शरीर का, फिर ध्यान दो, धन का महत्व है, अपने काम आता है, औरों के काम आता है, देहधारी के,
कपड़ा काम आता है, औरों के काम आता है। बाप बेटों के लिए कपड़े का इंतजाम करता है, बेटी की शादी के लिए धन की व्यवस्था करता है। सब आवश्यक है। लोग गलत फहमी में पड़ जाते हैं। आवश्यकता है इन सब की, पर उसने ये जान लिया है कि शरीर रहे ना रहे, धन की जरूरत है, पर धन से बड़ी होने की जरूरत नहीं रहती। फिर ध्यान दें, शब्द चूक जाओगे तो अनर्थ हो जाएगा, अर्थ के संबंध में अनर्थ हो जाएगा। आप अभी धन बड़े होने के लिए इकट्ठा कर रहे हो कि जरूरत के लिए? झूठ नहीं बोलना। आप पद में बड़े होने के लिए, कद बढ़ाने के लिए पदों में जाते हो कि एक राष्ट्र का काम करने का अवसर है? दिमाग से पूछना, उत्तर तो सब अच्छे दे सकते हैं। किसी को क्रोध नहीं करना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए, ये मैं नहीं कहता कि अच्छी बात बताओ। प्रश्न ये है कि आप धन से धनी होने में लगे हो कि धन की जरूरत है, और कितनी जरूरत है, कितना धनी होने को चाहिए, कितना जरूरत का है। दिन के प्रवचन में भी मैंने कहा था, हाथी के दांत खाने के और हैं, दिखाने के और हैं। आपको धन दिखाने को चाहिए, आपको कपड़े दिखाने को चाहिए, आपको, और जिन इच्छाओं की पूर्ति धन से करते हो भी नहीं पाती, हो जाती तो वो भी ठीक है। तुम जीने के लिए शरीर बचा रहे हो। ज्ञानी यदि शरीर भी बचाएगा, जैसे धन काम का है, ऐसे शरीर भी काम का है। जब तक रहेगा काम करेगा। शरीर भी बचाओ, काम करो, लेकिन शरीर तुम्हें क्या देगा? आज नहीं कल, कल नहीं परसों, क्या देगा? तुम बताओ जरा। मौत। कितने दिन बाद दे तुम्हें मारेगा? क्यों मारेगा? तुम शरीर हो। ज्ञानी पहले ही जानता है इसके साथ रहने से मौत मिली है, इससे दूर ही रहना। इन हसीनों की मोहब्बत दूर की अच्छी, न इनकी दोस्ती अच्छी, न इनकी दुश्मनी अच्छी। इसको अपना ये रहे तो काम करो, जैसे धन अपने काम लो, ज्यादा हो तो औरों के लिए। आपके पास जो भी है, बड़ा होने के लिए ना हो, सेवा के लिए है, ठीक है। खूब फैक्ट्रियां लगाइए, उससे धन होगा, धन काम आएगा, सीमेंट काम आएगी, कपड़े काम आएंगे, लेकिन लोगों के काम आए, तुम उससे बड़े क्यों हो रहे हो? तुमको पूर्णता मिलनी चाहिए प्रभु से, अमृत मिलना चाहिए परमात्मा से, आनंद शांति परमात्मा से। जब तक देह उपयोग करो, धन का उपयोग करो। कभी कभी हमारे प्रवचनों में ऐसा निकलता है कि जैसे धन बिल्कुल बेकार है। कभी कभी किसी घर में स्त्री को भूख नहीं लगी, मान लो नहीं लगी किसी कारण से, तो रोटी नहीं बनाओगे घर वालों के लिए? माने तुम्हें भूख लगे तो ही रोटी बनानी। इसी तरह धन तुमको जितना चाहिए उससे ज्यादा आ जाएगा तो किसी के काम आएगा, बेकार तो नहीं है धन। कपड़ा यदि ज्यादा हो तो आए गए को ओढ़ने को दे दो। कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसके एक दो रजाई एक्स्ट्रा ना हो। अभी हम आए हैं, हमें ओढ़ने को रजाई मिली है। यदि ज्यादा ना होती तो
तो ज्यादा के भी हम विरोधी नहीं हैं। असल में निर्माण रहना चाहिए, सहज रहना चाहिए। आपको उतार चढ़ाव नहीं, धन ज्यादा कम हो, दिमाग ज्यादा कम ना हो, वो ठीक वैसे ही बना रहे। बुद्धि में क्षमता आ जाए, क्षमता, वो बिना विवेक के नहीं आएगी, मेरे कहने से भी नहीं आएगी। जब बार बार सोचोगे कि ये छोटा बड़ा दिमाग में आना यही समस्या है, वो हट जाए। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्त्य मूढ़ा पद्मं अव्ययम। शरीर है तो थोड़ा बहुत सुख दुख भी होगा, ये भी होने दो, ये समझ लो सुख हो गया तो क्या। थोड़ा बहुत हम लोगों को पूछो, ठंडी लगती है कि नहीं लगती, गर्मी लगती है। कभी कभी तो हम ऐसी जगह प्रोग्राम चाहते हैं, अभी अभी जो ये नई योजना बनी है हमारे लिए पहले बार है कि किसी जगह का चुनाव ध्यान के लिए किया गया है, तो गर्मी में वहां, और अभी अब देखो ये 2-4 प्रोग्राम है यहाँ। अब सर्दी में हम महाराष्ट्र की तरफ चले जाएंगे, वहां सर्दी नहीं लगेगी। समशीतोष्ण जलवायु में चले जाओ, कम कपड़े की जरूरत, पर वहां भी धनी बनने का शौक है। ये जो तुम्हारे दिमाग में कुछ हो जाऊं, माने तुम अधूरे हो इसलिए हो जाऊं, विवेक द्वारा भगवान कृष्ण कहते हैं मुझे तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त करना नहीं है, फिर भी मैं काम करता हूं। वर्त एव च कर्मणि, काम करने को मना नहीं है, बड़ा होना मना है। कह छोटे रहे, कहीं छोटा होना भी मना है। जन्मना भी मना है, मरना भी मना है, छोटा होना भी मना है, बड़ा होना भी मना है। फिर क्या करें, कहें कुछ नहीं होना, जो हो बस वही, वो ऐसे ही हमेशा रहो, कभी घटो बढ़ो नहीं। अभी अभी एक घर गए, अभी भोजन करने, उनका भाव तो दूसरा था। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप कृपा करो और कुछ हो जाए, कहीं जैसे हम ठीक ठाक हैं ऐसे ही बना रहे। तो तुम आत्मा को पहचानो और ये कहो जैसी आत्मा है ऐसी ही बनी रहे कहो, या तो ये कहो आत्मा हमेशा रहती ही ऐसी है और मैं आत्मा हूं। अब कैसे बड़ी कर लोगे, कैसे छोटी कर दोगे, कैसे जिंदा करोगे, कैसे मार दोगे, है ही अमर। पर अभी ऐसी आत्मा तुम्हारे पास है ही नहीं। गीता में ये भी कहा निर्योग क्षेम आत्मवान त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। त्रैगुण्य विषया वेदा, वेद जो हैं त्रैगुण्य विषया, 3 गुणों की बात कहते हैं, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण। पर निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, आए अर्जुन तू गुणातीत हो जा, क्योंकि गुण तुझे छोटा बड़ा जगाएं सुलाएं करेंगे। तो निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो, लाभ हानि जय पराजय छोटा बड़ा एक दूसरे के जो विपरीत हैं, द्वंद्व हैं, जन्म मरण, अच्छा बुरा, सुख दुख, ये द्वंद्व है। तो भगवान कहते निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो, तू निर्द्वंद हो जा। 2 के बिना चुनाव कैसे हो सकता है? चुनाव तो 2 में होता है, छोटा और बड़ा, जन्म और मरण, लाभ और हानि, जीना। ऐसा कोई तत्व जिसमें जन्मना मरना स्पर्श नहीं करता। उदाहरण में तुम्हारे ब्योत का देता हूं, मेरे को तो उदाहरण की जरूरत नहीं,
क्योंकि जब मैं बोलूंगा तुम्हें समझ नहीं आता। अब देखो, मिट्टी में घड़ा हो और ना हो, मैं तुमसे नहीं पूछता, क्योंकि तुम्हें तो घड़े की जरूरत है, तो कहोगे घड़ा होना लाभ है, घड़ा फूट जाए नुकसान है, क्योंकि वो तुम्हारा उत्तर है। मैं मिट्टी से उत्तर चाहता हूं। यदि तुम बुद्धि दे सको तो तुम मिट्टी को बुद्धि दे दो और फिर मिट्टी से पूछो कि घड़ा होने में तुझे क्या लाभ है, और घड़ा मिट जाए तो तेरे क्या मौत है। घड़े का जन्म क्या मिट्टी का जन्म है? घड़े की मृत्यु क्या मिट्टी की मृत्यु है? क्या तुम्हारे भीतर ऐसा कोई है जो किसी के होने से होता नहीं, किसी के खोने से खोता नहीं? उस आत्मा की पहचान का ही नाम ज्ञान है। ये मैं तो सब कुत्ता बिल्ली सब जगह है ही, कोई बात नहीं है। मैं ये हो जाऊंगा वो हो जाऊंगा। इसलिए आत्मविद हर्ष शोकौ जहाति। आत्मविद हर्ष और शोक से रहित हो जाता है, या हर्ष और शोक उसको नहीं छूता। उदाहरण के लिए, कोई गौशाला है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, बनाता है, अच्छा चलता है, खुश है। नहीं चलता, थोड़ा बुरा लगता है। लेकिन ये हर्ष और ये लाभ जनता को है, उसे क्या है? मूर्ख आदमी अपने को लाभ वाला मान लेता है। हॉस्पिटल में लोगों को लाभ पहुंच रहा है, अच्छी बात है, खुश होना चाहिए, हम भी होते हैं। लेकिन उससे मुझे लाभ क्या होगा? मुझे, अब मेरी हानि क्या हो जाएगी? नहीं चलेगा तो। इसलिए तुम लाभ हानि से मुक्त हो जाओ। व्यक्तिगत मामला है ये, हम लाभ हानि से मुक्त हो जाएं, चिंता हमारे ऊपर न धसी रहे। हाँ, उस आत्मबोध ब्रह्मबोध का इतना ही फायदा है। बाकी धन की निंदा नहीं करना चाहिए। अन्नम न निंद्यात, अन्न की निंदा मत करो। अन्नम ब्रह्म, वो भी ब्रह्म है, जरूरी है। सब चीजें व्यर्थ कुछ नहीं है। सच तो ये है, ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीन अवस्थाएं ना होती तो मैं ब्रह्म हूं, मुक्त हूं, समझ ही नहीं सकता। ये सब जरूरी, देह के बिना कैसे समझते? इसलिए सब अच्छा है, सब मेरे कल्याण के लिए, मेरे ज्ञानी बनने के लिए। ये जन्म व्यर्थ नहीं है। बिना जन्म के तुम हो यही नहीं ख्याल आता। तुम्हें अपने होने का आनंद नहीं मिलता यदि देह नहीं होता। पर बहुत लोगों के देह होने का आनंद कम, दुख ज्यादा है, चिंता ज्यादा है। इसलिए इस देह होने से भी मैं आनंद पा सकूं, इसके लिए ज्ञान चाहिए। इतनी सृष्टि का विस्तार होने पर भी मैं निश्चिंत रह सकूं, इसके लिए ज्ञान है। सृष्टि खत्म नहीं करना, वो तो आप ही होती रहती है, हमें क्या जरूरत कि हम खत्म करें। जो चीज मेरे खत्म करने की है वो मैं खत्म करूं। देह तो बना है, आप ही मिट जाएगा, अवस्थाई है, आप ही चली जाएगी। जो प्रकृति नहीं करती, जो समय नहीं करता, जो लोग नहीं कर सकते, वो काम तुम्हें करना चाहिए, और वो है आत्मिक अनुभव। और एक दो बातें बताकर समाप्त करेंगे। सम्मेलन का किनारा कल आ जाएगा। 3 सभाएं हैं। बीते साल तो मैं फ्लाइट पकड़नी थी, सभा से भग गया था जल्दी। प्रसाद बढ़ते बढ़ते भड़बड़ में ही चला गया था। इस बार नहीं जाऊंगा। और इस बार रितंबरा पहले बोलेंगी, कल दिन में तो बोलेंगी, रात को वो पहले बोलेंगी, मैं पीछे बोलूंगा, क्योंकि उन्हें ट्रेन पकड़नी है। ठीक है ना? उन्हें ट्रेन पकड़नी है, मुझे तो नहीं पकड़ना।
अच्छा, इस समझ मजबूत करना आसान थोड़ी है। जैसे किसी को छोटी छोटी बात में दुखी होते हैं, कोई को गुस्सा आता है, अब ये आदत बदलना आसान है क्या? कई लोग सोचते हैं हम गुस्सा नहीं करेंगे, अब फिर हो जाता है कि पूरा बश में आसान है क्या? इसीलिए मैं कहता हूं और चीजें तो पढ़ने की हैं, आप श्लोक याद कर लो, फटाफट बोल दो, कीर्तन बोल दो। पर इसीलिए एक युधिष्ठिर की कथा है। जब ये पढ़ते थे, विद्यार्थी थे, तो पढ़ा रहे थे क्रोध नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ऐसे पढ़ाया गया। तब 5 चीजें पढ़ाई। दूसरे दिन पूछा भाइयों से, पंडित जी को फटाफट उत्तर दे दिया, हमको याद है कल का, सुना दो, सुना दिया। क्रोध नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए, फटाफट बता दिया। इतने में क्या है, कोई भी बता दे बच्चे। पर सवाल यह है, युधिष्ठिर से पूछा गया कि याद हो गया, तो कहते नहीं। क्या इतना बुद्धू समझते हो कि उन्हें याद नहीं हुआ? कहते नहीं याद हुआ। दूसरे दिन फिर पूछा, थप्पड़ मार दिया अध्यापक ने कि तो याद नहीं हुआ। 5 चीजें कहने लगे नहीं। जब थप्पड़ मार दिया और बिल्कुल गुस्सा नहीं आया, तो कहते एक चीज याद हो गई है, अभी एक चीज याद हुई है, गुस्सा नहीं करना। तो कोई बात नहीं है, ये हमसे ऊपर एक डिग्री है। हाँ, कोई बात नहीं है। पर देखो, ये निरंजन ज्योति कहती है एक रोज चढ़ाते, इतना ख्याल है। देखो इसके भी कितने पुर्जे हैं, कौन रहे कौन ना रहे। अब युधिष्ठिर कहते हैं हाँ इतना याद हो गया, पूरा अभी भी नहीं है। इसी तरह वेदांत है। जब चिंता न रहे, समझो वेदांत आ गया, क्षमता आ जाए। राम भगवान को राज्य मिलना है, ठीक है। रामायण की कथा है, कितने रामायण सुनते हैं, रोज राम कथा सुनते हैं, हम सब राम के भक्त हैं। राम का वनवास होता है, वनवास कराने में बड़ी लंबी लाइन है। मंथरा की अपनी है, कैकेयी की अपनी है, दशरथ की अपनी दुर्बलता है, जो कुछ भी है। अब वनवास हो रहा है, राम खुश होके जाते हैं। बागुर विषम तुराए, जैसे जानवर की रस्सी टूटी, चोरन बचकालीन बेगारिन छुट्टी पाई। ये कहावत मालूम है क्या? एक अमीर आदमी ने कुछ लोगों के ऊपर बोझ रखा कि वहां पहुंचा दो। अब वो लेके सिर पे जा रहे हैं, रास्ते में मिल गए चोर, बंदूक दिखाई और सब सामान ले लिया। अब जब आगे पहुंचे, या किसी ने पूछा क्या हाल है, कहन कोई हाल, बहुत अच्छा है। कहन क्या है? कहन वो तुम्हारा सामान चला, कहन हमारा थोड़ी। चोरों ने ले लिया, हमें छुट्टी मिल गई। चोरन बचकालीन और बेगारिन छुट्टी पाई। जो बेगार में पकड़े गए थे, ले जाओ, उन्हें छुट्टी मिल गई। सोचने का ढंग है। एक गांव में आग लगी। अब कभी कभी वर्षा हो जाती है, इतना अनाज खलिहानों में पड़ा होता है कि मजदूर लगा के ढोआवें तो नहीं ढो सकते। और गरीब आदमी के 10-25 किलो है, उठाया भग गया, तो गांव में लग गई आग। अब लोगों को सामान क्या बचाएं, वो आग लगी, भागे। फिर ये सोचते क्या उठावें क्या ना उठावें, जल गया। अब जो गरीब थे वो भी गांव के बाहर आए, उनके चेहरे में मुस्कान थी। कहने लगे क्या बात है? कहने आज ही तो गरीबी काम आई है, आज अमीरी काम नहीं आई, गरीबी काम आ गई।
सोचने का ढंग हो। रीतम्बरा चुटकुला सुनाती है, ढंग की बात। एक पति आया, जरा देर में, ठंडी का समय था, तो पति गुस्सा में बोला, पानी गर्म कर दो नहीं तो पत्नी भी जरा जोर से बोली कि नहीं तो क्या करोगे? क्या नहीं तो फिर ठंडे से नहा लूंगा और क्या करूंगा। तुरंत बदल गया। ऐसे बड़े चुटकुले हैं, आनंद लेना। एक ने मार दिया थप्पड़, कहते बोलो तुमने हंसी में मजाक में मारा है कि सचमुच मारा है? तो उसने सोचा ये कहेगा कि मजाक में, कहता है सचमुच मारा है, क्या करोगे? कहते फिर ठीक है, मुझे मजाक पसंद नहीं है। आनंद लेना हो। और एक तो कहावत है, एक फिसल के गिर गया तो लोग हंसते, गंगा किनारे था, पैर स्लिप कर गया, गंगा में चला गया, तो लोग हंसी करते, एक फिसल गया। तो फिसल गया कि कोई हंसी न कर पाए, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, जैसे जान के नहा रहा है। रपट के गिर गया और हर हर गंगे कह के अपनी झेप मिटा ले। बुद्धिमान आदमी हर परिस्थिति में सुखी रह सकता है, और मूर्ख आदमी हर जगह। हाँ, ऐसा भी एक चुटकुला है। एक आदमी स्त्री को ढूंढ रहा था, कहता है भाई हमारी स्त्री इधर गई है क्या, देखिए क्या, जैसे भगवान राम ढूंढ रहे थे ना। अब वो ढूंढता फिरे। लोगों ने पूछा आखिर नाम क्या था, कैसी थी? क्या नाम तो उसका फजीयती था। उसका नाम फजीयती था स्त्री का। कहन तेरा नाम क्या है? कहन बेवकूफ। तो कहता है फिर बेवकूफ को फजीयती ढूंढनी थोड़ी पड़ती है, वो तो मिल जाती है हर जगह जगह, तू ढूंढता काहे को है? तो ना समझो को दुख जगह जगह मिलता है। घर लोगों ने नर्क बना रखे, समझ नहीं है, जीना नहीं जानते। भगवान बुद्ध के समय भी दुनिया ऐसी थी, जन्म मरण थे, हानि लाभ थे, ऐसे ही था। इसलिए किसी तरह आप आत्मविद बनो। आत्मविद बनने के लिए थोड़ा ध्यान किया करो। जो हम कहते हैं वो एक दिन में पकड़ नहीं आता। पहले अपने ध्यान को बाहर से समेट कर इंद्रियों के गोलक पर ले आओ। इंद्रियों के, आंख पर ध्यान रहे, चेतन हो पर आंख पर। देखना नहीं है, जरूरत नहीं देखने की, पर आंख में मैं हूं। जैसे विंडो बंद कर दे, लाइट जलने दे, लाइट जल रही है, विंडो से बाहर नहीं जाती क्योंकि विंडो बंद है। बस यदि लाइट बाहर ना जाए तो बुझ गई क्या? और चलो बाहर से देखने वाले लाइट न देखने पर बुझा मान भी सकते हैं, ना बुझने पर भी मान सकते हैं बुझ गई। पर लाइट भीतर जग रही है तो बाहर के लोग धोखा खा सकते हैं कि कोई सोया है कि जागा है, पर तुम अंदर जागे हो। तो आप अपनी चेतना को बाहर से समेटकर आंख में, कान में, नाक में, रसना में और त्वचा में, त्वचा में, बाहर नहीं, त्वचा में। त्वचा में क्या होता है, कैसे सेंसेशन है, कैसे चींटियां चलती हैं, और भीतर की नाड़ियां, वेन्स कैसे रिलैक्स हो गए। ऐसे ख्याल करो कि भीतर की नसों में एकदम सॉफ्ट रिलैक्स हो गई है। अंदर की नाड़ियों में कोई तनाव नहीं है। जैसे ऐसे कड़ी करते हो और नहीं हो तो कड़ी करो ढीली करो, कड़ी करो ढीली करो, शरीर को कड़ा करो फिर ढीला करो।
खड़ा करो, ढीला करो। फिर भीतर की नसों का ख्याल करो, बिल्कुल रिलैक्स, जिसको शवासन कहते हैं। शवासन बैठे भी हो सकता है। साधु तो बैठे बैठे मरते हैं, सुना है ना। अब तो नकल हो जाती है। एक समय साधु बैठे बैठे शरीर छोड़ देते थे। तो तुम छोड़ के जाना मत, शरीर को छोड़ देना, बैठे जागे रहना अंदर कि हाँ शरीर छूट गया। छूटने का मतलब उसको मैं पकड़े नहीं हूं। जैसे कैसे बताऊं मैं, ये देखो अभी मैं इसको पकड़े हूं कि नहीं, बोलो। अच्छा अब बोलो, अब न मैं अब दबा रहा हूं, न मैं अब उठा रहा हूं। अब उठा रहा हूं, ये पकड़े हूं, ये दबा रहा हूं, ये पकड़े हूं, यहां मैंने छोड़ा। अब ये न मैं दबा रहा हूं न उठा रहा हूं, छोड़ दिया। तुम्हें दिखाना नहीं चाहता, भीतर ऐसे ही है। शरीर को यदि कुछ भी कर रहे हो, तुम हिला रहे हो, हिलाना रोक रहे हो तो पकड़े हो। शरीर को छोड़ दो, तुम्हें ध्यान न लगे तो कहना। छोड़ने का अर्थ समझा पाया मैं? जरूरत पड़े तो हाथ उठाना नहीं। उठाने का मतलब तुमने हाथ को अपने हाथ में ले लिया, यही हाथ नहीं है। जिससे इसे पकड़ते हो वो हाथ है। उठाया ना, जैसे चीज उठाई, काहे से? हाथ से। तो हाथ काहे से उठाया? अच्छा, शरीर को कैसे चलाते हो? पैर कैसे उठाते हो? अर्थात उठाने का या न उठाने का संकल्प छोड़ दो, यही शरीर छोड़ना है। थोड़ी देर संकल्प का त्याग कर दो। जहां हाथ है रहे, पीठ रहे, पलकें पड़ी रहे, तुम ना उसे उठाना, ना दबाना, ना हिलाना, अपने आप होता है। जैसे छोड़ने को तो मैंने यहां छोड़ दिया, लेकिन इतनी ऊंचाई से छोड़ने पर एक सीमा तक अपने आप गया, अब अपने आप रुक गया। ऐसे ही शरीर को छोड़ दो, अंदर जागे रहो, कर्तापन का त्याग कर दो। थोड़ी देर मैं किसी का उपयोग नहीं करूंगा। अंत में कोई गाली दे दे तो मन का भी उपयोग नहीं करो, छोड़ दिया। मेरा मन ही नहीं है, मैं क्या उससे सोचूं। अभी बुद्धि को साथ रखना, मन को नहीं। तन छोड़ दो, फिर मन छोड़ दो, इंद्रियां छोड़ दो। आवाज आती है आ जाए, नहीं आती सुनने में जोर नहीं देना, सुनना बंद करने में जोर नहीं लगाना, मन को नहीं दबाना, शांत हो गए, केवल जग रहे। सिर्फ छोड़ने, त्यागे नहीं के आत्म तत्ववान, सिर्फ छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। एक सिंपल नमूना यह है शरीर छोड़ना। शरीर छोड़ते ही शरीर की पीड़ा चली जाएगी। आपकी दिन भर की थकान सेकंड में चली जाएगी। जो सोने में आराम नहीं मिला, 5 मिनट यदि शरीर को छोड़ दो तो पूरी ताकत आपके अंदर आ जाएगी और फिर बहुत काम कर सकते। आराम करना, पूरा आराम करना कोई योगी जानता है। कोई योगी नहीं, आराम करना नहीं, लेट जा। शरीर को ध्यान द्वारा छोड़ चुका हूं, मैं छोड़ चुका, मन को छोड़ दिया, अंत में बुद्धि को भी छोड़ दिया। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सा बुद्धि न विचेष्टते तामाहु परमाम गतिम, वो परम गति है। वहां परम विश्राम है, शांति है। उस विश्राम को प्राप्त करो, फिर दिन भर काम करो। विद्यार्थी पढ़ें,
थोड़ी देर ये कर लें, ज्यादा पढ़ सकते हैं। वकील ज्यादा वकालत कर सकते हैं, मास्टर ज्यादा पढ़ा सकते हैं, सोचने वाले अधिक सोच सकते हैं, क्योंकि उनको आराम करना आ गया है। अभी प्रकृति के द्वारा तुम सो जाते हो, पूरा आराम का सिस्टम नहीं आया। इसलिए आराम, और आराम में फिर देखना आप हो कि नहीं। जैसे बिजली, थोड़ी देर न पंखा चला हुआ न बल्ब जला हुआ और भी कोई मशीन न चलाए और बिजली रहे। यद्यपि बिजली में ये ताकत अभी नहीं है, छू जाएगी वो अपना काम कर चलेगी, पर हम अंदर असंग अलिप्त रहें। जैसे मेरा कोई किसी से मतलब नहीं, न कान से, न आंख से, न पैर से। कितना विश्राम तुम्हें मिलेगा, उस विश्राम का अनुभव कभी आप बेड में, बिस्तरे में करके देख लो, फिर इतनी अच्छी नींद आएगी। सेते सुखम कस्तु समाधिनिष्ठो, समाधिनिष्ठ व्यक्ति आनंद में सोता है। बुद्ध कहते हैं दुष्स्वप्न खत्म हो जाते हैं, अकाल मृत्यु नहीं होती, कई रोग अपने आप चले जाते हैं, क्योंकि बहुत रोगों का कारण टेंशन है। इसलिए आप इसका अभ्यास करें। कल समापन दिन है, कल सुबह का ध्यान, शाम की सभा और रात्रि की। कल बीते साल शाम की सभा में रोड तक लोग थे, तो कल ये काम पूरा करना है। बल्कि क्या रिकॉर्ड क्या करते हैं, हाँ रिकॉर्ड तोड़ना है। अपने सम्मेलन का आप रिकॉर्ड तोड़ो, ठीक है, और हम भी प्रवचन में रिकॉर्ड तोड़ेंगे, ठीक है। अब हाँ, रात्रि की सभा में जल्दी इसलिए आना है कि रितंबरा को बोल के चला जाना है। हम तो रहेंगे देर तक, इसलिए वो एक दिन को आ रही हैं, इसलिए अधिक लाभ लीजिए। अब यहीं बंद करते हैं। ओम शांति।